सामने हैं के झा जी, जो जाने माने इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, भिलाई की नामी हस्ती हैं। इंडस्ट्रीज़ के क्षेत्र में काफ़ी दिनों तक का अनुभव है, काफ़ी लंबा समय तक काम किया है। अपने अनुभव साझा करेंगे। इंडस्ट्रीज में काम करना लगभग 35 साल से ऊपर हो गया, और जो ये 2 साल जो अभी बीता है ये बहुत ही कष्टदायक था, न केवल इंडस्ट्रीज के लिए, सबके लिए कष्टदायक था। अब ये साल का अंत है, 2021 को हम शुभ विदा करने जा रहे हैं और 2022 में प्रवेश करने जा रहे हैं। ईश्वर से यही अपेक्षा है और ईश्वर से यही प्रार्थना है कि 2022 जो है बहुत ही अच्छा रहे। ये कोरोना रूपी और बहुत सारे ऐसे संकट आए जो संकट बार बार नहीं आए, ना लॉकडाउन की स्थिति हो, ना किसी भी तरह की बीमारी या कोई तरह के नकारात्मक जो शक्ति उभरता है वो नहीं उभरे, और इस तरह से उद्योग चले। यदि उद्योग चलता है तो उसके लिए यदि सब सुखी रहेंगे तभी उद्योग चलेगा, और सब सुखी रहने के लिए सबकी जिम्मेदारी है। और ईश्वर से प्रार्थना करें कि 2022 मात्र अब 14 घंटा बच गए हैं, 14 घंटा का इंतजार करें और 2022 में प्रवेश करें और नए जश्न मनावे कि अब इसी तरह का सब दिन रहेगा। जहाँ सर एक विषय है जो मैं आपसे जानना चाहूँगा। केंद्र सरकार जो स्टील के लिए मंत्रालय है और राज्य सरकार जो उद्योग विभाग वगैरह का कोऑर्डिनेशन करती है, उस बीच में किस प्रकार का सामंजस्य अभी देखने के लिए मिल रहा है आपको, और किस प्रकार से उद्योगों को सुविधाएं मिल रही हैं? छत्तीसगढ़ में ऐसा हो गया है कि सामंजस्य तो नहीं दिख रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है अभी ऐसे छोड़ दिए हैं जैसे कि बेसहारा के रूप में छोड़ दिया है। अब छत्तीसगढ़ शासन का भी एक दायरा है, एक मापदंड है, कितना उद्योग को मदद कर सकते हैं, तो उसके तहत जितना छत्तीसगढ़ शासन को हो रहा है वो कर रहा है। लेकिन उससे कोई शासन के मदद से इंडस्ट्रीज बढ़े ये चीज नहीं हो रहा है, क्योंकि शासन के पास में अभी जो उद्योग लगे हुए हैं उनके हाथ में एक बिजली है, विधि व्यवस्था है, और मेरे ख्याल से कोई चीज नहीं। जैसे कि अभी शासन ने स्टील के रेट कम करवाए, स्टील इंडस्ट्रीज में विद्युत कम करवाए, तो स्टील इंडस्ट्रीज मतलब ये नहीं कि जो छोटे मोटे स्टील का इंडस्ट्रीज है उसमें विद्युत कम हो गया, तो उसका भी एक मतलब मापदंड है, मापदंड के हिसाब से कर रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट को अभी और करना चाहिए, यहाँ पर सब्सिडी के रूप में या किसी भी तरह के पैकेज के रूप में देना चाहिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ शासन अभी उद्योग और अन्य विभाग को भी उसी तरह से बढ़ोतरी कर रहे हैं जिस तरह से शासन को करना चाहिए, और इससे प्रदेश का विकास हो रहा है। लेकिन उद्योग खुद अभी अपने आप में संघर्ष कर रहा है। संघर्ष का टाइम है, और जैसे लोहा का रेट बेतहाशा बढ़ा, हमने मुख्यमंत्री जी से बात की थी, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आप आंदोलन करो, हम आपके साथ हैं। तो हर हमेशा रहते हैं। ऑक्सीजन में ऐसे दिक्कत हुई थी उस समय कोरोना काल में, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम ऑक्सीजन दिलाएंगे, उन्होंने लेटर लिखा और ऑक्सीजन दिलाया यहाँ पर। तो वो उद्योग के हित में है, लेकिन उनका भी तो एक सीमा है, कहाँ तक कर सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट को अभी बढ़ चढ़ के काम करना चाहिए, तब जहाँ सर आप एंसिलरी एसोसिएशन से भी काफ़ी दिनों से जुड़े रहे, एंसिलरी इंडस्ट्रीज़ है। अभी भिलाई स्टील प्लांट जो आप लोग को सबसे ज़्यादा काम वर्क अलॉट करते थे, और एंसिलरी होने के नाते उनको काम आप लोग को देना भी चाहिए था, उस बीच में कैसा माहौल चल रहा है? एंसिलरी इंडस्ट्री लगभग अब ये समझिए कि विदाई की ओर है, क्योंकि जिस तरह के यहाँ पर मानसिकता है भिलाई स्टील प्लांट की, बाहर से सब आते हैं, प्रमोशन लेकर के आते हैं, 2 साल के लिए यहाँ रहते हैं, और यहाँ पर कुछ से अनाप शनाप कानून लेकर के डाल देते हैं और उसमें सब उलझे रहते हैं। अभी आप एंसिलरी की बात किया, एंसिलरी यहाँ पर रहा कहाँ, एंसिलरी का महत्व कहाँ दे रहा है? आज आपको मालूम होना चाहिए कि एंसिलरी इंडस्ट्रीज को ये 7वां पे आयोग ले रहा है, सारे सुविधा ले रहा है, छुट्टी अपना बढ़वा लिया है, सब कुछ कर रहा है, छत्तीसगढ़ के जमीन पे सारे चीजें कर रहा है।
लेकिन यहां पर आज एंसिलरी इंडस्ट्रीज को एक ढेला नहीं दिया। आज भी हम माल सप्लाई, जो माल हमने इनसे लिया था 32 रुपया किलो में, आज हम 90 रुपया किलो में दे रहे हैं इनको, और उसमें भी एलडी काट रहे हैं और आरपीएन जैसे जो धमकी है वो धमकी भी दे रहे हैं, कुछ का आरपीएन करने की चेष्टा भी कर रहे हैं। तो इस संबंध में अभी मुख्यमंत्री भी कुछ इनसे बातचीत करने के लिए किसी को ऑथराइज किए थे, हुई या नहीं हुई जानकारी हमें नहीं है। और यहाँ पर सांसद ने उस दिन जाकर के सांसद विजय बघेल ने जाकर के ये बात कहा था कि छत्तीसगढ़ की जनता जो है आपसे विनम्रता पूर्वक कोई चीज मांग करता है, यही राउरकेला और बोकारो में आपको वही मांग अपना अधिकार पूर्ण करता है। तो जो ये बात में बहुत बड़ी दम रखता है कि विनम्रता पूर्वक जो करेगा उनकी बात नहीं सुनी जाएगी। तो यहां पर स्थिति बहुत दयनीय है और भिलाई स्टील प्लांट यहां के एंसिलरी को उजाड़ने के लिए, बर्बाद करने के लिए बैठे हुए हैं, और जिसका परिणाम भिलाई स्टील प्लांट को भी भुगतना पड़ता है। ऐसा नहीं है, क्योंकि जितने भी बाहर में ये लोग कमीशन खोरी करके ऑर्डर दे रहे हैं वो उनका माल सप्लाई नहीं हो रहा, उसके चलते प्लांट सफर कर रहे हैं, नाम यहां पर लोकल इंडस्ट्रीज के लगा रहे हैं। हमने इस संबंध में सीओ साहब से मिला था और बातचीत भी हुई थी, उस दिन सांसद जी भी थे, सब थे। उन्होंने कहा कि जो भी स्थिति ऐसी निर्मित हुई है उसको हम यथाशीघ्र समाप्त करेंगे और पुनः एंसिलरी के हित में काम करेंगे, और ऐसी आशा है कि वो करेंगे, ऐसा इंतजार कर रहा हूं। जहाँ सर ये देखिए, राजनीतिक रूप से अगर देखा जाए तो जब छत्तीसगढ़ में 11 में से 9 सांसद भारतीय जनता पार्टी के हैं, केंद्र सरकार में सपोर्ट भी करते हैं काफ़ी अच्छा, उसके बाद भी इंडस्ट्रीज़ को मतलब बेनिफिट नहीं मिलना एक अलग माहौल बनाता है। 9 जो सांसद है इनके, 9 क्यों, इनको 10 मानिए, राज्यसभा का भी मेंबर इनके हैं, 10 सांसद मानिए, तो 10 सांसद तो इंडस्ट्रीज के बारे में पहले भी कोई काम नहीं किए और अभी भी नहीं कर रहे। उनको तो इंडस्ट्रीज से मतलब नहीं है। यदि मैं अभी कुछ बोलूंगा तो उसमें यह होगा कि पार्टी की बात हो रही है। इनको तो जय श्री राम से मतलब है। अरे जय श्री राम करो ना, हम भी कर रहे हैं, हम तो 7 बार बोल रहे हैं, वो 1 बार बोल रहे हैं, लेकिन इंडस्ट्रीज को तो चला, इसके लिए कर क्या रहो। इनके लिए इसके पास पावर है, कलेक्टर के साथ बैठक कर एक नोडल अधिकारी बनावे और स्टेट गवर्नमेंट से बात करे, तब जाकर कुछ होगा। नहीं, भिलाई स्टील प्लांट स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत थोड़ी है, ये तो क्या कहते सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है, और इस तरह से उजड़ रहा है। वो देख रहे, रोज अखबारबाजी हो रहा है, यहाँ के इंडस्ट्रीज सब बर्बाद हो चुके हैं, लोकल इंडस्ट्रीज यहाँ से चले गए, इतने बड़े बड़े पैकेज का काम आया, यहाँ पर टंकी प्रोजेक्ट आए, 1 पैसा का काम नहीं मिला। क्या उस समय कांग्रेस की गवर्नमेंट थी? उस समय भी यही लोग थे 15 साल से, क्या करवाए? कुछ नहीं करवाए, बस खाली हाँ 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 मतलब क्या होता है, कुछ नहीं करवाए। ना इनसे उम्मीद करते कि इंडस्ट्रीज को कुछ करवाएंगे, यदि कराएंगे यही झंझट झगड़ा करके, आंदोलन करके कांग्रेस सरकार ही करवाएगा तो हो सकता, नहीं तो ये लोग क्या करवाएंगे। अभी जाकर के सांसद महोदय एक तो जो इनके हैं विजय बघेल जी, वो आए थे, उनकी बात हुई है, बड़े गंभीरता पूर्वक बात रखा। हमें इस बात के लिए उनको धन्यवाद देना चाहेंगे कि जो हमने उनका पढ़ा उसके लिए धन्यवाद देना चाहेंगे। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता विनम्रता पूर्वक आपसे मांग करती है, वही दूसरे जगह आपसे अपना अधिकार पूर्ण मांग करता, उसका मांग पूरा करता, यहाँ के नहीं कर रहे। ऐसा नहीं करना पड़ेगा इनको भी, यही बात है।